हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम टीवी पर। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कुलधरा गांव की, जिसे श्रापित गांव भी कहा जाता है। दोस्तों, जब कुलधरा गांव का निर्माण हुआ तब वह एक हंसता खेलता गांव हुआ करता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो कुलधरा गांव एक खंडर में बदल गया और आज भूतों का गांव बन गया है। दोस्तों, भारत की सबसे खतरनाक जगहों में कुलधरा का नाम दूसरे स्थान पर आता है। आज हम कुलधरा गांव के खंडर होने के पीछे के रहस्यों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। I wanted this love to survive. Now when I look in your heart. दोस्तों, कुलधरा पिछले लगभग 200 सालों से वीरान पड़ा है, जो कभी सारी सुविधाओं से लैस एक हंसता खेलता गांव था। वो आज एक खंडर बना पड़ा है। दोस्तों, कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर शहर से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है और जैसलमेर से कुलधरा का सब सफ़र बहुत ही वीरान सा है। पूरा रास्ता ही आपको सुनसान मिलेगा। आपको बड़ी ही मुश्किल से 5-6 किलोमीटर के बाद आपकी गाड़ी के अलावा कोई और दूसरी गाड़ी दिखेगी। जब आप वहां पहुंचोगे तब गेट से एंट्री करते ही आपको कुछ अजीब सा महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे कि मानो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो और अचानक तापमान में गिरावट आने लगेगी। अगर आप गर्मियों की दोपहर में भी वहां जाएंगे तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। वहां पर घूमने गए लोग बताते हैं कि वहां पर कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो, पर वहां कोई नहीं होता और लोगों के चहलकदमों की आवाज़ अक्सर वहां आती रहती है। इतिहासकारों और वहां के लोकल निवासियों का कहना है कि लगभग सन 1291 में जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कुछ किलोमीटर के एरिया में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव कुलधरा को बसाया था और वहां 84 गांव के 600 घरों के लोग मिलजुल कर रहते थे। पालीवाल जाति के लोग बहुत ही होनहार, पढ़े लिखे, रईस और बहुत ही मेहनती थे। इन लोगों का दिमाग बहुत तेज था और ये लोग अच्छे वैज्ञानिक भी माने जाते थे। इन लोगों ने उस जमाने में भी बहुत सी नई तकनीकों का इजाद किया। इन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक तरीक़ों से अपने घर बना रखे थे और काफ़ी घर आज भी वहाँ मौजूद हैं और वो वैसे के वैसे ही हैं। गर्मी में 45 डिग्री के तापमान में भी उन घरों में ठंडी हवा आती है और आपको ये महसूस भी होगा अगर आप वहाँ उन घरों में जाएंगे। पालीवाल लोगों का मेन पेशा जानवरों को पालना और खेती करना था। पालीवालों ने एक ऐसी तकनीक ईजाद की थी कि बारिश का पानी रेत में गुम नहीं होता था, बल्कि एक खास गहराई पर जाकर जमा हो जाता था, जिससे कि वो थार जैसे रेगिस्तान में भी फसल उगाने में कामयाब हो जाते थे। उन्होंने वहाँ पर कई तालाब भी बनाए थे, जिससे वो अच्छी खेती करते थे, जो कि आज भी वहाँ मौजूद है और आपको देखने को मिल जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतना उन्नत और विकसित गांव एक रात में ही वीरान हो गया? दरअसल उसका कारण था जैसलमेर का दीवान सालम सिंह। सालम सिंह एक बहुत ही क्रूर और निर्दयी दीवान था और कुलधरा गांव भी उसी के प्रशासन में आता था। लेकिन उसके क्रूर होने के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल जब वो 11 साल का था तब उसी की नज़रों के सामने उसके पिता की गर्दन काट दी गई थी किसी राजद्रोह के आरोप में। उसके पिता भी जैसलमेर के सोनार किले में दीवान थे। उसी घटना ने सालम सिंह को इतना क्रूर और निर्दयी बना दिया। कहते हैं कि उसके बाद सालम सिंह सोनार किले पर कब्जा करना चाहता था और पूरे राज्य को हथियाना चाहता था। उसने सोनार किले से कुछ कदमों की दूरी पर ही अपना भी एक महल बनवाया और उसने उसकी ऊंचाई सोनार किले से भी ज़्यादा करवा दी। पर वहाँ के राजा को ये बात पसंद नहीं आई
कि उसके महल से ऊंचा उसके दीवान का महल हो। तो राजा ने सालम सिंह के महल की ऊपर की 2 मंजिलों को तुड़वा दिया। सालम सिंह कदकाठी में किसी हैवान से कम नहीं था और उसके कपड़े आज भी वहाँ मौजूद हैं। एक बार हमारे मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन भी वहाँ घूमने गए और उन्होंने वहाँ सालम सिंह के कपड़ों के साथ अपनी एक तस्वीर खिंचवाई, तो वो भी उन कपड़ों के सामने किसी बच्चे जैसे लग रहे थे। सालम सिंह औरतों में भी बहुत बदनाम था। औरतें उसका नाम सुनकर भी कांप जाती थी। कोई भी औरत उसके महल की परछाई से भी होकर नहीं गुजरती थी। एक बार सालम सिंह कुलदरा गांव का दौरा कर रहा था, तो अचानक उसकी नज़र वहां के पुजारी की बेटी पर पड़ी और उसकी नीयत खराब हो गई। उस लड़की को पाने के लिए उसने बहुत कोशिश की और अलग अलग तरह के लगान लगाए ताकि पालीवाल ब्राह्मण उसके सामने झुके और वो अपनी मनसा पूरी कर सके। पर पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही उन्नत और रईस थे और इस वजह से उसकी ये चाल कामयाब नहीं हो पाई। यहाँ तक कि कई बार उसने उस लड़की को उठवाने तक की कोशिश की, पर वो उसमें भी कामयाब नहीं हो पाया। आखिरकार जब उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई और उस लड़की को पाने की चाहत उसके मन में इतनी बढ़ गई थी कि सीधा उसने उस गांव में संदेश भिजवा डाला कि अगले पूर्णमासी की रात तक उस लड़की को सालम सिंह की हवेली पर पहुंचा दो, वरना अगले दिन वो अपने सैनिकों के साथ उस गांव पर हमला कर देगा। ये सुनकर पालीवाल लोग बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें, क्योंकि पूर्णमासी की रात आने में कुछ ही दिन बाकी थे। हर आदमी अपने अपने तरीके से सुझाव दे रहा था, पर इसके लिए उनके पास वक्त नहीं था। इसके बाद गांव में पंचायत बुलाई गई और उसी दिन सारे 84 गांव के लोग एक मंदिर में इकट्ठा हुए। उसके बाद अलग अलग लोगों से राय ली गई। किसी ने कहा हम साथ मिलकर इसके खिलाफ लड़ेंगे, पर वो कुछ हजार लोग इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर सकते थे। किसी ने कहा कि वो परिवार वहाँ से चला जाए, पर सालम सिंह के जुर्म के किस्से बहुत ही मशहूर थे और इन्हें पता था कि अगर ये लोग चले गए तो वो बाकी बचे लोगों पर इतना जुर्म करेगा कि वो लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आखिर सभी 84 गांव के लोगों ने एक मत से फैसला लिया कि वो सभी एक साथ उस गांव को छोड़ देंगे। उनका कहना था कि हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और शायद यही फ़र्क था उस टाइम के लोगों में और आज के लोगों में। जिस तरह से एक लड़की इज्जत बचाने के लिए एक साथ गए, ये अपने आप में एक मिसाल है। और आजकल के लोगों को सिर्फ अपने आप से मतलब रहता है, चाहे उसके पड़ोसी के साथ ही कुछ गलत क्यों ना हो रहा हो, उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और शायद यही चीज़ उन लोगों में नहीं थी। खैर, ये तो हुई इंसानियत की बात। अब आते हैं अपनी कहानी पर। जब गांव छोड़ने का फैसला हुआ तो उन्हें पता था कि अगर इसमें जरा सी भी देरी हुई तो ये बात कहीं ना कहीं से बाहर निकल जाएगी। तब उसी रात उन लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला किया और लोगों से कहा कि अपने साथ सिर्फ सबसे ज़रूरी और कीमती सामान लो और चलो। उसके बाद लोगों ने जल्दी जल्दी में अपने ज़रूरी और कीमती सामान को उठाया और बाकी सामान जैसा पड़ा था वैसे ही पड़ा रहने दिया। जिसके बर्तन जैसे पड़े थे वैसे ही पड़े हैं। किसी ने अगर कपड़े सुखा रखे हैं तो वैसे ही पड़े हैं। किसी ने चूल्हे में जलती आग को वैसे ही छोड़कर और अपने उस हंसते खेलते गांव को छोड़कर एक कतार में एक साथ उसी रात को खुशी से निकल गए और जाते जाते उस गांव को एक श्राप दिया कि आज के बाद ये गांव कभी नहीं बस पाएगा और जो यहाँ बसने की कोशिश करेगा उसका कभी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वो रात बीत गई और उसके बाद 2-3 दिन और बीत गए और पूर्णमासी की रात आ गई। जब पूर्णमासी की रात को भी वो लड़की सालम सिंह की हवेली पर नहीं आई तो अगले दिन जैसा कि उसने कहा था अपनी सेना के साथ दीवान सालम सिंह गुस्से में कुलदरा गांव की तरफ बढ़ता है
और जब वो कुलधरा पहुंचता है तो उसे चारों तरफ सन्नाटा ही नजर आता है। वो पूरे 84 गांव को छान मारता है पर उसे वहां एक भी शख्स नजर नहीं आता और वो वहां से चला जाता है। बाद में सादम सिंह के सैनिकों ने भी वहां बसने की कोशिश की क्योंकि कुलधरा गांव बहुत ही अच्छा बसा हुआ था और वहां किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, पर वो वहाँ कभी नहीं बस पाए और उनके साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। कहते हैं कि जो एक रात उस गांव में रुक जाता है वो बच नहीं पाता और कई लोग उस गांव में बसने गए तो वो कभी वापस नहीं आए। 2013 में पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग भी वहाँ गए थे इस भूत प्रेत और आत्माओं की पड़ताल करने। वो अपने साथ भूत प्रेत बताने वाला डिवाइस भी साथ लेकर गए। उन्हें वहाँ नेगेटिव एनर्जी तो मिली लेकिन भूत प्रेत वाली बातों को नकार देते हैं। उस रात को वो गांव खाली करने के बाद वो लोग कहाँ गए किसी को नहीं पता। इतिहासकार कहते हैं कि वो लोग अलग अलग जगह जाकर बस गए और कभी वापस नहीं लौटे और तभी से ये गांव एक श्रापित और भूतिया जगह में बदल गया। हालांकि सरकार ने रात को इस जगह जाने से मना कर रखा है और कुलधरा के चारों तरफ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक बाउंड्री करवा दी है। यानी आप दिन के समय तो कुलधरा घूमने जा सकते हैं लेकिन शाम 4 बजे से पहले आपको वहां से बाहर निकलना होगा। तो ये थी कहानी एक श्रापित गांव के रहस्य कुलधरा की। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम टीवी से। थैंक यू।